ईआरसीपी परियोजना वो पूरी होने जा रही है। धरातल पर अब काम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इतने समय से, इतने सालों से हम देख रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर के हो रही थी तो सिर्फ राजनीति और लोग कर रहे थे इंतजार। हालांकि देखिए, इससे कई सारे फायदे आपको होने वाले हैं। प्रदेशवासी कब से ईआरसीपी परियोजना का इंतजार कर रहे थे और अब वही सपना पूरा होने जा रहा है। जो बैठकें हो रही थी, उस बैठक में ये फायदा देखने को मिला है और इसी के तहत एमओयू साइन हो रहा है। और इससे न सिर्फ राजस्थान को बल्कि मध्य प्रदेश को भी एक बड़ा फायदा होगा। ईआरसीपी एक सपना जिसको लेकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक बार नहीं कई बार उठाया और ये देखिए किस तरह से साइन हो रहा है। और क्योंकि इन्हीं क्षणों का इंतजार किया जा रहा था कई सालों से। कहा जाता है कि देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रोजेक्ट था, विजन था ये, और बड़ी बात यह है कि यही विजन, यही सपना अब पूरा होने जा रहा है। और मौजूदगी है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की। और ये देखिए, एमओयू साइन हो रहा है और इस वक्त जो भी इन तस्वीरों को देख रहा होगा, उनके मन में एक खुशी होगी, क्योंकि इन क्षणों के लिए कई सालों तक इंतजार किया है हर एक राजस्थानी ने। हालांकि देखिए, इसको एक तरह से यह भी देखा जा सकता है कि अब आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस के द्वारा भी इस मुद्दे को कई बार भुनाया गया था। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बावजूद, उसके बाद भी इस मुद्दे को बार बार उठाया गया था। और अब देखिए, बयानबाजी इस पर कई बार देखने को मिली थी। कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा बयानबाजी दी गई थी। अब देखिए, पास भी सारे सब कुछ अधिकार थे, मगर कांग्रेस के जो अधिकारी थे और पीएचडी जो मंत्री थे वो दिल्ली जाने से कतराते थे। एक भी मीटिंग में उन्होंने दिल्ली में जाने से यानी मना किया उन्होंने। और भाजपा की भजन लाल सरकार जैसे ही आई, उन्होंने तुरंत ये सारा की सारा जो काम था, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। इस वजह से कार्य आज संभव हो पाया है। और आज 13 जिलों के साथ साथ वहाँ के आम आदमी को भी यानी पानी मिलेगा, वहाँ के उद्योग धंधों को भी पानी मिलेगा और निश्चित रूप से वहाँ के खेतों को भी पानी मिलेगा। तस्वीरें हैं आपके सामने। एक तस्वीरें हैं दिल्ली से, जहां ईआरसीपी को लेकर के एमओयू साइन हो रहा है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर खुशी भरे चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे और मिठाइयां खिलाई जा रही है, मिठाई वितरित की जा रही है। इन दोनों ही तस्वीरों के माध्यम से आप उन भविष्य की तस्वीरों को भी समझ पाएंगे कि जिस तरह से पानी का इंतजार जो बरसों से किया जा रहा था, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। एमओयू साइन हो रहा है और एमओयू साइन होने से पहले हर किसी के मन में एक सवाल था कि आखिर ये ईआरसीपी का जो मुद्दा है कब सॉल्व होगा, क्योंकि बयानबाजी की हम इससे पहले बात कर रहे थे। बयानबाजी इसको लेकर के देखने को मिल रही थी, बार बार कांग्रेस के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था और अब ये मुद्दा सुलझ चुका है। हालांकि देखिए, एक तरफ लोकसभा चुनाव बेहद पास है। दो तस्वीरें आप देख लीजिए और इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से दो अलग अलग एंगल आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हर एक दर्शक इस समय जो जुड़ा है फॉर्स इंडिया के साथ में, इंतजार हो रहा था कि कब एमओयू साइन हो, क्योंकि सुबह से ही खुशी देखने को मिल रही थी प्रदेशवासियों के चेहरे पर भी कि अब जो इस पानी का इंतजार किया जा रहा था, अब वो पानी उन तक पहुंच पाएगा। और ये दोनों तस्वीरें ही दिल्ली की है, लाइव तस्वीरें हैं जहां पर साइन हो रहा है एमओयू। और क्योंकि मिठाई भी वितरित की जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे राजस्थान के मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही में गजेंद्र सिंह शेखावत। एक बड़ा मुद्दा ईआरसीपी जिसका इंतजार था। और ये दूसरी तस्वीरों में अब आप देख लीजिए कि किस तरह से पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर की तस्वीरें, जहां पर प्रदेश कार्यालय पर फॉर्स इंडिया की टीम की मौजूदगी है। और क्योंकि बात भी जब की गई थी फॉर्स इंडिया के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया था कि हमको एक राहत है, खुशी है। मेरे साथ सहयोगी दीपिका लगातार बनी हुई है राजधानी जयपुर से।
किस तरह की खुशी उत्साह देखा जा सकता है वहां पर अभी, क्योंकि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई वितरित की जा रही है, महिलाओं में भी खुशी है। किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि जिस एमओयू साइन होने का इंतजार किया जा रहा था वो हो चुका है, हस्ताक्षर हो चुके हैं। हमारे साथ कन्हैयालाल चौधरी मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपसे बातचीत हुई थी जब इंतजार किया जा रहा था एमओयू पर हस्ताक्षर होने का। अब हस्ताक्षर हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था। मैं जहां भी जाता था मेरे से पानी के लिए मांग होती थी। योजना क्रियान्वित करने के लिए, पेयजल लाइन बिछाने के लिए, टंकियां बनाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान में 29,000 करोड़ रुपए दिए, सब जगह लाइन बिछ गई थी। बाकी जब मैंने इसकी समीक्षा की, सारी चीज़ जब मैंने गाँव में जाके अधिकारियों से मीटिंग करी, तो सबसे बड़ी समस्या हो रही थी कि आपने ये लाइनें बिछा दी, टंकियां बना दी, आपके पास पानी नहीं है, किस आधार पे आप बना रहे हो? इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं को जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो बना के भेजी थी, उसमें छोटी सी कमी थी। अगर वो चाहते थे तो दोनों राज्य के मुख्यमंत्री बैठ कर उसका समाधान कर सकते थे। दुर्भाग्य से हमारी सरकार बदलने के बाद में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस के बने। हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि आप इसमें ये संशोधन करके भेज दो। आप पैसे की मांग करते हो, वैसे तो 50% पैसा दोनों राज्यों को मिलना पड़ता है, नियम ये है। बाकी मैं इसको नदी जोड़ो योजना में, एक महत्वपूर्ण योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उन्होंने सपना सोचा था, उस सपना के आधार पर इन्होंने एक योजना बनाई जिसके अंदर 90% पैसा केंद्र सरकार देने को तैयार थी। उन्होंने कहा कि मैं 90% पैसा दूंगा, आप दोनों का पैसा बहुत कम लगेंगे। और जो 2018 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय में जो 2 बांध इसी योजना के चालू हुए थे, पार्वती और नोनेरा, उनका पैसे को भी हम भरत कर लेंगे। इसको पैसे को भी आपको देना नहीं पड़ेगा, ये भी हम आपके जो हिस्से में 10% है वो भी मत देना। बाकी इन लोगों को राजनीति करनी थी। इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम करना था, उनकी योजनाओं को फेल करना था। अगर इनकी मंशा होती तब हो जाते। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये भागीरथी प्रयास काम में आए या सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मोदी जी कि वो जो कहते हैं करते हैं, उनकी गारंटी कभी डूबती नहीं है। उन्होंने गारंटी दी थी कि हमारे डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम 100% 90% पैसा देंगे आपको। मॉडिफाइड ईस्टर्न राजस्थान केनाल, ERCP चंबल, PKC पार्वती, काली सिंध और चंबल को जोड़ेंगे और इस योजना को 13 जिलों में पीने का पानी लेके आएंगे। हमारे कुछ जिलों में सिंचाई के लिए पानी लाएंगे और विशेषकर जो उद्योगों के लिए पानी की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान बहुत पिछड़ गया। इन्होंने 5 साल में जिस तरह से कुप्रबंधन किया, पैसे का दुरुपयोग किया, जो पैसा लगना चाहिए था वही नहीं लगा पाया। इसकी वजह से राजस्थान में कोई भी इन्वेस्टर नहीं आना चाहता था कि उनको पहले जरूरत होती है पानी कहाँ से मिलेगा, वो पानी की व्यवस्था होगी। मोदी जी ने जब से आज 15 दिन के अंदर 2 बार राजस्थान में आ गए, इन्होंने देश की बहुत विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली में से एक हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर आए। किस तरह से टूरिज्म बढ़े, किस तरह से यहाँ पे निवेश आए और अब पक्का